हरे कृष्ण गुरु महाराज, प्लीज एक्सेप्ट माय हम्बल ओबेइसेंस। श्रील प्रभुपाद। सभी भक्तों को मेरा सादर दंडवत प्रणाम है। और हमारे बीच आज हमारे वैष्णव गुरु भाइयों में से एक श्रीमान हरि कीर्तन प्रभु पुनः उपस्थित है। तो पुनः हमें प्रभु जी का सत्संग सानिध्य व मार्गदर्शन प्राप्त होगा। प्रभु जी गुरु महाराज जी के जोन में एक आरएसए के रूप में महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सेवाएं निभा रहे हैं। और साथ ही साथ में गुरु महाराज जी के जोन में जितने भी कंस्ट्रक्शन होते हैं, जितने भी मंदिर बनते हैं, वो उनकी निर्देशता या अध्यक्षता में ही बनते हैं। वे कंस्ट्रक्शन चीफ या इंचार्ज है वर्मा जी के जोन के। और काफी सफल उनका प्रोफेशनल लाइफ भी रहा है। और उसे वर्मा जी के आदेश से प्रभु जी रिटायर होकर अब उन सारी स्किल्स को, उन सारे अनुभवों को अपने आध्यात्मिक जीवन में गुरु महाराज और भक्तों की सेवा में, इस्कॉन की सेवा में लगा दिए हैं। तो हमारा परम सौभाग्य आज प्रभु जी का हमें संग सानिध्य प्राप्त होगा। तो सभी से अनुरोध है, अपने नाम जप को विराम दे दीजिए और ज्यादा समय न लेते हुए श्रीमान हरि कीर्तन प्रभु से अनुरोध करते हैं आज का टॉक प्रारंभ करें। प्रभु जी Hare Krishna. हरे कृष्ण। Hare Krishna. Thank you, Vanmali Prabhu. Thank you very much for giving me this service. ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते लोकनाथ स्वामिनिति नामिने। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लांघयते गिरिं, यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणम्। परमानंद माधवम श्री चैतन्य ईश्वरम यम प्रव्रजन्तमनुपेत उपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिनेदुस् तम सर्वभूत हृदय मुनिमानतोऽस्मि। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। सर्वप्रथम परम पूज्य परमाराध्य गुरुदेव के श्री चरणों में मेरा साक्षात दंडवत प्रणाम। उनकी कृपा से ही ये मुख कुछ बोलने का प्रयास करेगा। इट्स ओनली एंड ओनली बाय हिज कॉजलेस मर्सी कि मैं आप सबके समक्ष बैठा हूँ। आप सब में बहुत वरिष्ठ वैष्णव बैठे हैं मेरे समक्ष। आप सुन रहे हो, मुझे बोलने का मौका दिया कि मैं आप सबकी कृपा की याचना करता हूँ आपके चरणों में सारे दंडवत प्रणाम करते हुए। प्लीज ब्लेस मी सो दैट आई कैन से समथिंग फॉर माई प्यूरिफिकेशन एंड फॉर बेनिफिट ऑफ ऑल ऑफ अस। तो मैं अभी श्रीधाम मायापुर में कुछ दिन निवास करके आया हूँ। और श्रीधाम मायापुर जाने का मुख्य उद्देश्य टीओवीपी को स्टडी करना था, जो नया मंदिर बन रहा है उसके फीचर्स को समझना, उसके कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजीज को समझना। और निश्चित रूप से मायापुर धाम एक ऐसा प्रतीत होता है मायापुर जाकर और मायापुर धाम में रहकर कि वास्तव में ये एक ऐसा धाम है जिस धाम में जाने से हमको वृंदावन धाम में जाने की एंट्री, जैसे टिकट जो है वो मायापुर धाम में मिलेगा वृंदावन धाम में एंटर करने का। तो ऐसा अनुभव मुझे हुआ है इस बार मायापुर धाम में। मायापुर धाम जो एक औदार्य धाम है, महाप्रभु की कृपा को, महाप्रभु की प्रेजेंस को हम फील कर सकते हैं। नित्य प्रति सुबह उदिलो अरुण पूरब भागे द्विजमणि गौरा मणि जागे। नित्य प्रति मॉर्निंग में कई जगह से हरि नाम की ध्वनि सुनाई पड़ती है। और वृंदावन धाम में तो आपको अनेक प्रकार की ध्वनियां सुनाई पड़ती हैं, अनेक मंत्र सुनाई पड़ते हैं, लेकिन इस औदार्य धाम में आपको केवल और केवल हरे कृष्ण महामंत्र सुनने को मिलता है। इस धाम में वो स्थान है, दिव्य धाम में वो स्थान है जहाँ स्वयं महाप्रभु खेले, जहाँ महाप्रभु की बाल लीलाएं हुई, कैशोर लीला हुई, पौगंड लीलाएं हुई। मुरारी गुप्ता का वो स्थान, श्रीवास आंगन। तो ये सब दिव्य स्थलियां नवद्वीप धाम में। और सबसे सबसे उत्कृष्ट जो है नवद्वीप धाम का जो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है वो हमारा इस्कॉन मंदिर है। और इस्कॉन मंदिर में ऐसा देखने को मिलता है जैसे पूरा संसार अभी से आना शुरू हो गया है।
और ये मंदिर अभी खुलने में 2-2.5 साल हो सकता है लगे, परंतु वहाँ जैसा मंगला आरती में भक्त वृंद आते हैं चारों तरफ से, तो ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि मायापुर धाम एक दिन पूरे संसार को अट्रैक्ट करेगा, पूरा संसार मायापुर धाम में आएगा। वास्तव में जो व्यवस्थाएं वहां पर हो रही हैं निश्चित, लेकिन सबसे अभूतपूर्व कार्य जो मैं इस्कॉन मंदिरों में पाता हूँ, उसी विषय में आज मेरा विषय वस्तु भी है, उस पर ही मुझे बोलना है। भागवतम अवर रियल फ्रेंड। तो जो मुझे सबसे अधिक आकृष्ट करता है इस्कॉन में, वो करता है भाव शिल प्रभुपाद के द्वारा दिया हुआ मॉर्निंग प्रोग्राम, राइट, स्टार्टिंग फ्रॉम मंगला आरती अप टू श्रीमद् भागवतम क्लास। इट्स सो इंटेंस, इतना सुंदर कार्यक्रम है। और इसमें भी सबसे जो मुकुटमणि, मंगला आरती तो है ही है, लेकिन जिसे कहना चाहिए भगवान को मंगला आरती में तो सिर्फ हम आंखों से दर्शन करते हैं, लेकिन ये इसका जो कल्मिनेशन श्रीमद् भागवतम में होता है, तो भागवतम को के द्वारा हम भगवान के स्वरूप को वास्तव में देख सकते हैं कर्णों के माध्यम से। तो चाहे वृंदावन धाम हो, चाहे मायापुर धाम हो, या अन्य इस्कॉन के मंदिर हो, वहाँ दैनिक परिपाटी होती है श्रीमद् भागवतम की, भागवतम कक्षा की। तो मायापुर धाम में भी दैनिक नित्य प्रति श्रीमद् भागवतम की कक्षाएं हो रही हैं। और उन भागवत की कक्षाओं में रहकर, उपस्थित रहकर, जो भक्तों के माध्यम से भगवान कैसे प्रत्येक हृदय में, प्रत्येक भक्त के हृदय में कैसे दिव्य रियलाइजेशंस दिए हैं श्रीमद् भागवतम के माध्यम से। श्रीमद् भागवतम के जब वो कक्षा का विश्लेषण करते हैं, श्लोकों का विश्लेषण करते हैं, तो ये ऐसा अद्भुत अनुभव होता है कि हाउ कृष्णा इज रिवीलिंग, हाउ कृष्णा इज रिवीलिंग द ट्रांसेंडेंटल नॉलेज इन द हार्ट्स ऑफ सो मेनी डिवोटीज। तो श्रीमद् भागवतम किस प्रकार से हमारा वास्तविक मित्र है, इसके विषय में आज हम लोग थोड़ा सा चर्चा करेंगे। और मैं निश्चित रूप से ये कई बार अपने गृहस्था जो भक्त लोग कई बार काउंसलिंग लेते हैं, मैं उनसे ये निवेदन करता हूँ कि भागवतम एक ऐसा मित्र है जिसको यदि आप अपने जीवन में ऐड कर लेंगे, खाली भागवतम सेट खरीद के घर में रखने से कार्य नहीं चलेगा। हमको भागवतम को कवर टू कवर पढ़ना पड़ेगा। कवर टू कवर मतलब पहले पेज से आखिरी पेज तक आप प्रत्येक स्कंध को, प्रत्येक अध्याय को पढ़ना पड़ेगा। और निश्चित रूप से इस्कॉन के भक्त ऐसा कर सकते हैं कि वो भागवतम को पूरी तरह से पढ़ सकते हैं यदि वो किसी मंदिर में जुड़े हुए हैं और मंदिर में दैनिक दैनिक भागवतम कक्षाएं अटेंड करते हैं। तो ये मेरा आप सबसे भी निवेदन है, स्पेशली गृहस्थों के लिए, पति पत्नी दिन में कुछ ऐसा समय निकालें जब उनका समय ना, वो समय ना पति का हो, ना पत्नी का, ना बच्चों का, ना संसार संसार के कार्यों का, वो समय श्रीमद् भागवतम का हो। और उस समय में यदि पति पत्नी दोनों बैठ करके श्रीमद् भागवतम का अध्ययन करते हैं, पति कभी क्लास देता है, पत्नी सुनती, कभी पत्नी ने दिन में कुछ अच्छा पढ़ा है वो सुनाती है, तो इस प्रकार से आप ये स्वयं अनुभव करेंगे कि भागवतम जैसा आपका दूसरा मित्र नहीं हो सकता। संसार के भयानक से भयानक किसी भी प्रकार के कष्ट आएंगे या कोई भी विशेष परिस्थितियां आएंगी जीवन में, यदि भागवतम को हमने अपना मित्र बनाया है तो विश्वास कीजिएगा कि भागवतम हमको, इट्स भागवत कृष्ण तुल्य, कृष्ण भागवत तुल्य। ये विभु सर्वाश्रय ऐसा कहा जाता है। प्रति श्लोक प्रति शब्द नाना अर्थ का है। तो भागवतम के प्रथम इन्वोकेशन में जैसा हम देखते हैं कि भागवतम किन लोगों के लिए है, और धीरे धीरे करके हमारा हृदय कलयुगी जीवों का निर्मत्सरता से भरा होता है, मात्सर्य से भरा होता है। लेकिन भागवतम को यदि हम पढ़ते रहते हैं, भागवतम की स्टोरीज के ऊपर मनन करते हैं, तो निश्चित रूप से हमारा जितना भी द्वेष होता है हृदय में, जितना भी कपट होता है, जितना भी जो काम होता है, ये सारे रोग शनै शनै जाते रहते हैं यदि हम भागवतम को पढ़ते हैं। और ऐसा सोचना कि मैं किसी के अंडर में जाके भागवतम पढ़ूंगा, तो ये भागवतम जो प्रभुपाद जी ने दिया, ये प्रभुपाद जी के अंडर में ही है। ये प्रभुपाद जी पढ़ा रहे हैं वास्तव में हम सबको। भागवतम के एक एक श्लोक के ऊपर पूरी पूरी रात जागकर प्रभुपाद जी ने इतने सुंदर तात्पर्य दिए हैं, जिसको सुनकर, समझकर, जिसको पढ़कर, देन एक्चुअली
वी नीड नो फर्दर एक्सप्लेनेशंस। बट फिर भी हमारे भक्तों ने, हमारे गौरांग दर्शन प्रभु ने इतनी सुंदरता से भागवतम सुबोधनी के नाम से जो संकलन किया है भागवतम के विभिन्न श्लोकों का, किस प्रकार से हाउ द स्टोरी लाइन इज फ्लोइंग, कैसे एक एक चैप्टर के अंदर क्या क्या कंटेंट्स हैं, उसको ग्रुप करके इतनी सुंदरता से प्रस्तुत किया है। तो जैसे जैसे समय आगे बढ़ रहा है, निश्चित रूप से कल को ऐसे भी भक्त आएंगे जो संस्कृत भाषा में पूरी तरह से श्रीमद् भागवतम की टीकाओं के ऊपर विश्लेषण करेंगे। तो लेकिन अभी के समय में हम लोग तो संस्कृत स्कॉलर्स हैं नहीं, हमें तो संस्कृत को ज्यादा आती नहीं है, लेकिन फिर भी हम प्रभुपाद के ट्रांसलेशन से और परपट से और संस्कृत के संधि विच्छेद भी प्रभुपाद ने हम सबके लिए सिनोनिम्स में किया है, शब्दार्थ में किया है, और साथ में ये सुबोधनी प्राप्त हो गई है। तो इसको हम देख करके हम समझ सकते हैं कि भागवतम किस प्रकार से हाईएस्ट ट्रुथ, जैसे भागवतम के पहले स्कंद के दूसरे श्लोक में फर्स्ट चैप्टर के, धर्मा प्रोज्झित कैतवोत्र परमो निर्मत्सराणाम सताम वेद्यम वास्तवम अत्र वस्तु शिवदम। वास्तवम, ये वास्तव वस्तु है। इट्स द वास्तव कहते हैं फैक्चुअल, रियल वस्तु। और शिवदम, शिवदम मतलब परम कल्याणकारी है। और ये समस्त प्रकार के धर्मों को प्रोज्झित करके, धर्मों को एक प्रकार से लांग कर, उनको धत बताकर, जितने भी प्रकार के संसार में धर्म बताए जाते हैं उन सबको एक प्रकार से रिजेक्ट करके, और केवल वास्तव वस्तु को जो परम शिवदम है, परम कल्याणकारी है, उसको हम निर्मत्सराणाम सताम, जो निर्मत्सर जीव हैं, निर्मत्सर जो भक्त हैं, उनके हृदय में ये प्रकट होता है। और ये क्या करता है? आ, तापत्रय उन्मूलनम, जिन तापत्रय से हम लोग अनादि काल से जूझ रहे हैं, जल रहे हैं इस भौतिक जगत में, उसको उन्मूलित करने वाला ग्रंथ है ये। श्रीमद् भागवते महामुनि कृते किम वा परई ईश्वरः। उसके इसके अतिरिक्त श्रीमद् भागवत, जिसको कि महामुनि वेद व्यास ने अपनी परिपक्व अवस्था में इस वाङ्मय का निरूपण किया, इसका लेखन किया, वो कहते हैं किम वह पर ईश्वरा, इसके अतिरिक्त और किसी भी वस्तु की आवश्यकता नहीं है, किसी भी और ज्ञान की आवश्यकता नहीं है। ईश्वर सद्यो हृदय अवरुध्यते कृतभि शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात्। ईश्वर, भगवान स्वयं ब्रजेंद्र नंदन कृष्ण, तत्क्षण हृदय में अवरुद्धते, अवरुद्ध हो जाते हैं, बंध जाते हैं, धस जाते हैं, एक प्रकार से पकड़ लिए जाते हैं जिस क्षण कोई इस भागवतम को पढ़ना प्रारंभ करता है। भगवान इस विषय, इस भागवतम के मूल विषय हैं, भगवान के विषय में बृहद ज्ञान है। हजारों हजारों बार भगवान का इसमें डिस्क्रिप्शन आता है। तो ये श्रीमद् भागवतम हम सबके जीवन में धारण करने योग्य और दैनिक नित्य प्रति नित्यम भागवत सेवा, प्रभुपाद ने लिखा। प्रभुपाद ने इन श्लोकों को अपने, जब प्रभुपाद जी जलदूत से ट्रैवल कर रहे थे, प्रभुपाद ने कुछ श्लोकों को उद्धृत किया अपने सॉन्ग में, बड़ो कृपा कैले कृष्ण अधमेर प्रति। इस सॉन्ग में प्रभुपाद ने इन सारे श्लोकों को, नष्ट प्रायेषु भद्रेषु नित्यम भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्टिकी तदा रजस्तमो भावा काम लोभादय चेतैतैरनाविद्धम स्थितम सत्वे प्रसिद्धति। ये सारे श्लोकों को प्रभुपाद ने भागवतम के, अब प्रभुपाद ने जो कार्य किया है इस संसार में शायद कोई कभी नहीं कर पाएगा, न भूतो न भविष्यति, जिन्होंने श्रीमद् भागवतम को इतनी सुंदर तरह से प्रस्तुत किया। द होल वर्ल्ड कैन टेक लाइट फ्रॉम श्रीमद् भागवतम फॉर all years to come, for all times to come. That is the contribution of Srila Prabhupada. फिर हम लोग देखते हैं किस प्रकार से सुखदेव गोस्वामी भागवतम में, श्रीमद् चैतन्य भागवत में, चैतन्य भागवत में कृष्ण वृंदावन दास ठाकुर बताते हैं भागवतम की महिमा को कि सबे पुरुषार्थ भक्ति भागवते होय, प्रेम रूप भागवत चार वेद कहे, चारि वेद दधि भागवत नवनीत, मति लेन शुके खाई लेनु परीक्षित। ब्यूटीफुल, सुंदर प्यार है मध्य लीला के 22वें अध्याय के
मध्य 15:16 में कहते हैं, सबे पुरुषार्थ भक्ति भागवते होय, प्रेम रूप भागवत चारि वेद कहे, चारि वेद दधि भागवत नवनीत, मथि लेन शुके खाई लेनु परीक्षित। श्रीमद् भागवतम जीवन के सर्वोच्च लक्ष्य भक्ति और दिव्य कृष्ण प्रेम का वर्णन करती है। हाँ, चारों वेद श्रीमद् भागवतम को दिव्य प्रेम का मूर्तिमान स्वरूप मानते हैं। और हो भी क्यों ना, ये उस अवस्था में जब पूरी तरह से डिस्पोंडेंट थे, वेद व्यास जी निराश हो चुके थे, तब नारद मुनि ने आकर के कहा, तुमने किया क्या चारों वेदों में? तुमने अपना केवल स्याही काली करी, तुमने अपना समय व्यर्थ गवाया, और आज देख लो तुम्हारी क्या अवस्था है। A tree is judged by the fruit it grows. You are despondent after writing all these Vedas. क्यों? क्योंकि तुमने भगवान का, जो भगवान का सुंदर प्रेम अवतार है, तुमने उसका कहीं विशद वर्णन नहीं किया। लेकिन आज चारों वेदों को चारों वेदों को लिखने के बाद में वेद व्यास जी श्रीमद् भागवतम लिखते हैं। इसलिए यहाँ पे चैतन्य भागवत में लिख रहे हैं, चारि वेद दधी भागवत नवनीत। अगर चारों वेदों को दही के समान समझा जाए, तो ये दही को श्रील शुकदेव गोस्वामी मथ रहे हैं, और इस मथने से जो माखन निकला है वो है श्रीमद् भागवतम। और उस नवनीत को, दधी से नवनीत जो बना, उस माखन को खा रहे हैं परीक्षित महाराज। सो दिस इज द ब्यूटी ऑफ श्रीमद् भागवतम। और श्री सनातन गोस्वामी भी कृष्ण लीला स्तव में लिखते हैं, हे श्रीमद् भागवतम, आप मेरी एकमात्र संगिनी हैं, मेरी शिक्षिका हैं, मेरी संपत्ति, मेरा उद्धार करने वाली, मेरा सौभाग्य, मेरा सुख। मैं तुम्हें सादर प्रणाम करता हूँ, मैं तुम्हें सादर प्रणाम करता हूँ। तो माय डियर डिवोटीज, हम सबको समझना, हम सब नाम में बहुत रुचि उत्पन्न करना चाह रहे हैं, हम सब अनर्थ निवृत्ति करने का प्रयास करना चाह रहे हैं। परंतु यदि हम श्रीमद् भागवतम को हृदयंगम करते हैं, डेली कम से कम 1 1.5 2 घंटा इसके विषय में सुने। मैं तो ये कहता हूँ कि अगर आप वृंदावन के भागवतम क्लास को, या मायापुर धाम के भागवतम क्लास को, या आपके मंदिर के भागवतम क्लास को पुनः एक बार सुन करके, या डेली अगर आप सुन रहे हैं और उसके अनुरूप आप भागवतम का अध्ययन कर रहे हैं, तो ये भागवतम हमारी नाम में उत्कृष्ट महिमा उत्पन्न, उत्कृष्ट रुचि उत्पन्न कर देगी। क्यों? क्योंकि जिसका हम नाम जप कर रहे हैं वो है कौन, उसके कैसे भक्त हैं, उसका भक्तों के साथ आदान प्रदान कैसा है, वो भक्तों से कितना प्रेम करता है, वो भक्तों को किस प्रकार से कुछ भी करने के लिए उनके लिए तैयार हो जाता है। जैसे कल मैं सुन रहा था, मेरी माँ एक प्रार्थना डेली बोलती है कि कैसे दुर्योधन का 10,000 गज बल घटियो घटियो ना, गज भर चीर। ये जब वो प्रार्थना बोलती है, मैं सुन रहा था कल, मुझे इतना सुंदर लग रहा था कि कैसे भगवान द्रौपदी जी के लिए 10,000 गज बल घट गया। हाँ, दुर्योधन हार के परास्त हो गया, लेकिन यहाँ गज भर चीर नहीं घटा। किसी भी एंगल से कोई ये नहीं कह सकता था द्रौपदी इज नॉट कवर्ड, Draupadi is now exposed, her body can be seen. She was totally covered by Krishna in the form of cheer. That is Krishna. तो ऐसे भगवान के जब दिव्य प्रेम आदान प्रदान को हम जब श्रीमद् भागवतम में पढ़ते हैं, उन भगवान का नाम हम जप कर रहे हैं, उन भगवान को हम ग्रस्त करना चाह रहे हैं हृदय में। जब हम भगवान के विग्रहों का दर्शन कर रहे हैं, वही विग्रह नाम रूप में हम डेली जप करते हैं, वही विग्रह नाम रूप में हमारे हृदय में प्रकट हो रहे हैं। परंतु वो क्यों नहीं प्रकट हो पाते? क्यों बार बार हमारे अवरोध आते हैं जप में? क्यों हमारे जप में उतनी अच्छी क्वालिटी नहीं आती? क्यों? क्योंकि हम भगवान के विषय का ज्ञान कम रख रहे हैं, भगवान को ठीक से समझ नहीं पा रहे हैं, भगवान है कौन। भगवान ने जितनी सुंदर क्रिएशन की, थर्ड कैंटो ऑफ श्रीमद् भागवतम, ये क्रिएशन का लक्ष्य क्या है? क्यों भगवान ने इतना ब्रह्मा जी को विशद ज्ञान दिया, जिसके चलते भगवान ब्रह्मा जी ने ऐसी सृष्टि करी? द कॉज इज कृष्णा। कृष्णा इज कृष्णा लव्स अस। भगवान, इनसे एक भक्त मायापुर धाम में भागवत कथा में कह रहे थे कि भगवान कितना हमसे प्रेम करते हैं। वो उन्होंने इस सुंदर सृष्टि को करके हमें दिखा रहे हैं कि तुम भले मुझे भूल रहे हो, लेकिन मैं तुम्हें भूल नहीं सकता। मैं तुम मेरे को बहुत प्रिय हो। इसलिए भगवान ये सृष्टि, सुंदर सृष्टि करते हैं। और इस सृष्टि में ब्रह्मा जी के द्वारा कितनी अनुकूल
भक्ति में प्रवृत्त होने के लिए कितने हमको तरीके बताते हैं भगवान। तो ये क्रिएशन का लक्ष्य है। परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज कहते हैं कि क्रिएशन इज एक्चुअली, हम लोग सोचते हैं कि कब हुई क्रिएशन, कैसे हुई क्रिएशन, परंतु सबसे मुख्य कारण है क्यों हुई ये क्रिएशन। तो इस क्रिएशन का मुख्य कारण है क्योंकि भगवान हम सबको रिक्लेम बैक करना चाहते हैं। भगवान हम सबको वापस ले जाना चाहते हैं। इसी के चलते ब्रह्मा जी ने जो सबसे पहली क्रिएशन थर्ड कैंटो 12th चैप्टर में की, वो उन्होंने फॉल्स डिसेप्शन बना दिया, सबसे पहले तमस बना दिया। लेकिन वो पांच अंध तमिश्र, महो, महामोह, तमस आदि को बनाने के बाद ब्रह्मा जी एकदम क्षोभित हो गए, हाय मैंने ये क्या कर दिया। हालांकि वो भी भगवान की प्रेरणा से ही उन्होंने किया, क्योंकि जो जीव भगवान को भूल भूल कर इस भौतिक जगत में भगवान बनने के लिए आए हैं, उनके लिए सेल्फ डिसेप्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। बट हम लोग अब जब थोड़ा बहुत समझने लगे, आप सोचिए सेल्फ डिसेप्शन कितनी भयानक क्रिएशन है, जिसके चलते हम स्वयं को भूल जाते हैं, अपने को धोखा देते रहते हैं। परंतु ये भी क्रिएशन ब्रह्मा जी के, तो ब्रह्मा जी ये क्रिएशन करना दुखी हो गए, बहुत उनको कष्ट हुआ कि मैंने क्या कर दिया। फिर उन्होंने तपस्या की, तपस्या करने के बाद फिर उन्होंने कई कई सृष्टियां की। उसमें ब्रह्मा जी को बहुत सारे लेसन्स प्राप्त हुए। वो लेसन्स भी बड़े सुंदर थे, सुनने सुनने योग्य थे भागवतम में। तो कहने का अभिप्राय क्या है कि भगवान हमसे इतना प्रेम करते हैं कि हमारे लिए ऐसे श्रीमद् भागवतम में भक्तों के माध्यम से हमको नाना प्रकार से गाइडेंस करते हैं। हम सभी अपने जीवन में ऐसे लोगों से संबंध बनाना चाहते हैं जो हमें समझ सकें, राइट, और पूर्ण आश्रय दे सकें, जो कठिन समय में हमारा मार्गदर्शन कर सकें, और जो हमारे उत्थान में हमें प्रोत्साहित कर सकें, जो हमारे बाह्य कार्यों के नहीं अपितु हमारी भावनाओं के आधार पर हमारा अवलोकन करें, जो हमें रियली में दे आर रियली वेल विशिंग फ्रेंड्स। वस्तुतः ऐसे एकमात्र व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण हैं, और उनके शुद्ध भक्त हैं, या फिर भगवान से अभिन्न भगवान का ये वांगमय अवतार है जो श्रीमद् भागवतम है। कैसा? जो कठिन समय में हमारा मार्गदर्शन कर सके, जो हमारे उत्थान में हमें प्रोत्साहित कर सके, और जो हमारे बाह्य कार्यों के नहीं अपितु हमारी भावनाओं के आधार पर हमारा अवलोकन कर सके। हम सबके अंदर विभिन्न कैटेगरी है, विभिन्न प्रकार की भावनाएं हैं, और कृष्ण भावना में भी हम देखते हैं प्रत्येक डिवोटी का अपना अलग अलग फ्लेवर होता है। तो ऐसा एकमात्र ऐसा फ्रेंड हम सब लोग चाहते हैं, isn't it? हाँ, हम ऐसा मित्र हमेशा हम ढूंढना चाहते हैं, काउंसलर के रूप में हम चाहते हैं, हाँ, कि हमें सजाती आशय आशय स्निग्ध साधु संग स्वतो वरे, ऐसा शुद्ध भक्त कोई प्राप्त हो जिसमें हम शेल्टर ले सकें। हाँ, जैसे अभी मायापुर धाम में परम परम शी इज वंडरफुल डिवोटी, हर ग्रेस देवकी माता जी, यू नो, शी इज राइटिंग सच वंडरफुल बुक्स, शी इज गिविंग सच वंडरफुल रिट्रीट्स, डूइंग सच सेल्फलेस सर्विस। तो ऐसे उन्नत भक्तों का हमको संग प्राप्त हो सके। हाँ, तो हम सबके अंदर ये इच्छा रहती है कि हमें, लेकिन हमें हर समय ऐसे भक्तों का संग उपलब्ध नहीं होता है ना। तो एकमात्र ऐसे व्यक्ति, ऐसे मित्र भगवान श्री कृष्ण हैं, या उनके शुद्ध भक्त हैं, या फिर भगवान से अभिन्न श्रीमद् भागवतम है। यदि हम वास्तव में गंभीर भाव से हम भागवतम के माध्यम से ना केवल भगवान श्री कृष्ण का संग कर सकते हैं, अपितु उनसे आवश्यक मार्गदर्शन भी प्राप्त कर सकते हैं। हम उनसे मार्गदर्शन प्राप्त कर सकते हैं। कृष्ण सुधाम उपगते धर्म ज्ञान आदि भी सह कलौ नष्ट दृशामेशा पुराण अर्क अधुनोदिता। कृष्ण के जाते ही भागवतम प्रकट हो गया। हाँ, इधर कृष्ण जा रहे हैं स्वधाम उपगते, धर्म ज्ञान आदि भी सह कलौ नष्ट, कलयुग के लोगों के सामने घोर अंधकार छाने लगा। उसी समय पुराण अर्क अधुनोदिता, ये भागवत पुराण जैसा सूर्य उसी समय प्रकट हो गया। तो श्रील सनातन गोस्वामी इस ग्रंथ को अपना एकमात्र मित्र मानते हैं। कहा जाता है कि मित्र वह है जो मुसीबत में काम आए, इजंट इट? हम सब ने कई बार सुना है, अ फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इन डीड। मित्र का कार्य है हमारा उत्साह बढ़ाना, जब हम डिस्पॉन्डेंट फील करें, जब हम निराश हो जाएं, हमारा उत्साह बढ़ाना, हमारी दुर्बलताओं को उजागर करके उन्हें दूर करने में सहायता करना, इजंट इट? इसीलिए तो हम लोग काउंसलर्स के पास जाते हैं, जिससे कि हम लोगों को उचित मार्गदर्शन मिल सके, और वो हमारी हमारा जो हम डिस्पॉन्डेंसी है,
जो हम लोग निराश हो चुके हैं उसमें हमको मदद कर सकें, तथा हमारी शक्तियों को संवर्धित करने तथा उन्हें सन्मार्ग पर लगाने में सहायता करना। हमारी जो शक्तियां हैं, हमारे अंदर की जो कैपेसिटीज हैं, एक गुरु, एक शिक्षा गुरु, एक दीक्षा गुरु, एक पथ प्रदर्शक गुरु, एक काउंसलर, ये हमको गाइड कर सकते हैं, कि हमारी जो शक्तियां हैं, हम स्वयं से नहीं समझ पाते हैं व्हाट आर माय कैपेबिलिटीज, व्हाट कैन आई डू, लेकिन एक गुरु, और यही वर्णाश्रम धर्म की नींव है। यही वर्णाश्रम धर्म की नींव है। मैं थोड़ा, आई वॉज नॉट सो फॉर्चुनेट, परसों से देवकी माता जी ने एक अन्य सेमिनार शुरू किया। मैंने एक सेमिनार अटेंड किया शेल्टरिंग रिलेशनशिप्स के ऊपर, लेकिन अब उन्होंने वर्णाश्रम के ऊपर बोलना शुरू किया था, मेरे को आना था वापस। लेकिन ये मूल है वर्णाश्रम का, कि गुरु हमारी शक्तियों को समझकर उन्हें सन्मार्ग पर लगाने में हमारी सहायता करते हैं। मित्र का कार्य है निराशा भरी, जो बहुत ही डिस्पॉन्डेंट परिस्थितियां होती हैं, निराशाजनक परिस्थितियां होती हैं, उनमें हमें संभाल लेना, हमें उठाना, और हमें अपने मार्ग पर आगे बढ़ने रहने की प्रेरणा देना। Isn't it? ये तो हमारे एक मित्र का, सच्चे मित्र का कार्य है। ध्यान पूर्वक यदि हम अध्ययन करेंगे तो हम सब पाएंगे कि भागवत पुराण एक मित्र की अपनी भूमिका में बिल्कुल खरा उतरता है। भागवतम पुराण जो है, अगर इस पुराण को हम मित्र मानते हैं, तो ये मित्र की जो परिपाटी है, मित्र की जो संज्ञा है, मित्र की जो परिभाषा है, उसमें ये खरा उतरता है। जो भी अभी हमने डिस्कस किया था, मित्र क्या क्या कार्य करता है, उसमें ये खरा उतरता है। शायद ही हमारे जीवन में कोई ऐसी विकट परिस्थिति होगी, कोई भी हम ऐसी विषम परिस्थिति का सोच करके सोचे हैं कि इस स्थिति में क्या होगा, इस स्थिति में क्या होगा, अगर मेरे साथ ऐसा हो जाए तो क्या होगा। इस सब का कोई भी विषम परिस्थिति होगी जिसमें, जिससे संबंधित परिस्थिति का वर्णन श्रीमद् भागवतम ग्रंथ में नहीं किया गया है, तथा उस परिस्थिति में से निकलने का समुचित उपाय भी श्रीमद् भागवतम में दिया हुआ है। और ऐसी परिस्थिति के उत्पन्न होने पर श्रीमद् भागवतम हमारी सहायता कर सकते हैं। श्रीमद् भागवतम कैन, जैसे कि आकस्मिक विपदा आ जाए, कोई आकस्मिक विपदा आ जाए, ये पहला पॉइंट हम डिस्कस करेंगे। यदि हमारे जीवन में कोई आकस्मिक विपदा आ जाए, हमसे कुछ ऐसा हो जाए जिसके चलते एक बहुत बड़ी विपत्ति हमारे सामने आके खड़ी हो जाए। हम सभी के जीवन में आकस्मिक संकट आते हैं, isn't it? परंतु क्या हमने कभी स्वयं को महाराजा परीक्षित की परिस्थिति में पाया है? हमने कभी ऐसी परिस्थिति हमारे जीवन में आई है जिसमें कि हमको पूरी पृथ्वी के सम्राट हैं, और एक छोटी सी गलती के कारण उन्हें 7 दिन में मृत्यु का दंड दिया जाता है। यू विल डाई विद इन 7 days, श्राप मिल जाता है। और वो श्राप उन्होंने हाथ जोड़ करके स्वीकार किया, और गंगा के तट पर तत्क्षण जैसे ही उनको पता चला, हे राजन, आपको 7 दिन में तक्षक आके डस लेगा। ये कृष्ण की विशेष योजना है, निश्चित रूप से ये भगवान की योजना है, वरना मेरे जैसा इंद्रिय संयमी व्यक्ति आज इतना बड़ा अपराध कर बैठा। इतना एक साधु का, एक महामुनि के गले में मैंने मरा हुआ सर्प डाल दिया। हाँ, जिस माँ के गर्भ में मुझे भगवान ने दर्शन दिया, मैं जीवन पर्यंत अपनी इंद्रियों पे इतना संयम रख सका, आज मैं प्यास की क्षुधा से इतना पीड़ित हो गया कि मैंने इतना बड़ा जघन्य अपराध कर डाला। निश्चित रूप से मैं ऐसे ही दंड का भागी हूं। देखिए, ये है भक्त की सोच। हमारे जीवन में कितने कितने भयानक अपमान आते हैं, कितनी कितनी विषद विपत्तियां आती हैं, है ना। तो इस इमीडिएटली परीक्षित महाराज ने सब कुछ छोड़ करके तत्काल जन्मेजय को बुलाया, हियर इज द राज्य, संभालो पूरी पृथ्वी का निष्कंटक राज्य और मुझे जाने दो। इमीडिएटली जाकर के और यम गंगा के तट पर बैठ गए, और वहां जितने भी साधु संत आए थे, उनसे उन्होंने कहा, तमोपयातम प्रतियंतु विप्रा गंगा च देवी धृत चित्तमीशे द्विजोपसृष्ट कुहकस्तक्षवो वा तक्षको वा दशत्वलम गायत विष्णु गाथा। हे ब्राह्मणों, जब मैं मेरे को उस प्रकार स्वीकार कीजिए जैसे कि कोई एक शरणागत जीव जब किसी की शरण में आता है। और ये माँ गंगा भी, जो भगवान की रिप्रेजेंटेटिव है, भगवान की शक्ति है, वे भी मुझे इसी भाव में स्वीकार कर, मैं पूरी तरह से आप सबके
चरणों में शरणागत हो रहा हूं। मैंने भगवान के श्री चरणों को तो पहले से अपने हृदय में धारण कर रखा है। अभी इसी क्षण वो तक्षक रूपी जो स्नेक बर्ड है वो आ जाए और मुझे इसी समय दंश मारे और मैं इसी समय मर जाऊं, परंतु मेरी एकमात्र इच्छा है कि आप सब भगवान विष्णु के दशत्व अलम गायत विष्णु गाथा, आप सब भगवान विष्णु की गाथा को गाते रहिएगा, एक क्षण को बंद मत कीजिएगा जिस समय मैं इस शरीर का परित्याग करूं। इस प्रकार से परीक्षित महाराज बोले, और यदि मेरा दोबारा से जन्म हो ना हो, यहाँ पुनश्च भूयात भगवत्यनंते रतिम प्रसंगास्तदाश्रयेषु महत्सु याम याम उपयामि सृष्टिम मैत्रियस्तु सर्वत्र नमो द्विजेभ्य। हे द्विजों में श्रेष्ठ, मैं आप सबके चरणों में प्रार्थना करता हूं, यदि मुझे दोबारा जन्म लेना पड़े तो मुझे ये चार वस्तुएं प्रदान करिए। कौन कौन सी चार वस्तुएं? हाँ, रति ही प्रसंगश तद आश्रयेषु, उनके प्रसंगों में, भगवान की सुंदर लीला कथाओं में श्रीमद् भागवतम मेरी अत्यंत रुचि हो, नंबर वन। नंबर टू, प्रसंग तद आश्रयेषु, प्रसंग तद उनके भक्तों की, उनके भक्तों में मेरी विशेष प्रेम हो। हाँ, मैत्रियस्त, और समस्त जीवों के प्रति। तीन तीन चीजें यहाँ पर बोली हैं। नंबर नंबर वन, रति प्रसंगश तद आश्रयेषु मैत्री महत्सु याम याम उपयामि सृष्टिम मैत्रियस्तु सर्वत्र नमो द्विजेभ्य। तो अटैचमेंट टू द सुप्रीम लॉर्ड, एसोसिएशन विद हिज डिवोटीज, एंड फ्रेंडशिप टुवर्ड्स ऑल लिविंग एंटिटीज। समस्त जीवों में मैत्रियस्तु सर्वत्र, सभी जीवों में मैत्री का भाव, फिर चाहे वो कुत्ता हो, चाहे चंडाल हो, चाहे ब्राह्मण है, गवी हस्तनी, सब में मेरी मैत्री हो, भक्तों में मेरा विशेष प्रेम हो, और भगवान के प्रसंगों को सुनने के प्रति मेरी उत्कंठ इच्छा हो। इस प्रकार की प्रार्थना परीक्षित महाराज करने लगे। हाँ, तो जब ऐसी प्रार्थना, तो इस प्रकार चित्त की अस्थिरता हमें छोटी छोटी बातों पर कई बार विचलित कर देती है। हम लोग सभी छोटी छोटी बातों पे विचलित हो जाते हैं, किंतु परीक्षित महाराज अपने सन्मुख मृत्यु को खड़े देखकर भी विचलित नहीं हो रहे हैं। कितना बड़ा लेसन ही हम सबके सामने है, कितना बड़ा लेसन। ऐसा ही नहीं है कि ये कोई दंत कथा है या कोई कपोल कल्पित लिख दी, दिस इज अ हिस्ट्री, दिस इज हिस्ट्री। आज भी परीक्षित गढ़ है, आज भी शुक्रताल है, आप सब गए हैं वहां पर। वो विशाल वृक्ष जिसके सन्मुख बैठ करके परीक्षित महाराज ने गंगा के तीर पर और सुखदेव गोस्वामी के मुखारविंद से भागवत कथा सुनी। तो दिस इज हिस्टोरिकल इवेंट। बिल्कुल विचलित नहीं, उन्हें शाप को अधिक गंभीरता, उन्होंने शाप को अधिक गंभीरता से नहीं लिया। तो ऐसे हम भक्तों के जीवन में कई बार कोई बहुत बड़ा अपमान कर देता है, कोई बड़ी घटना घट जाती है, हमें समझना होगा कि मेरे जीवन में जो कुछ भी घटता है उसके लिए एकमात्र जिम्मेदार मैं ही हूँ। ये मेरे काउंसलर हिज ग्रेस सच्चिदानंद प्रभु की बड़ी कृपा रही, जो उन्होंने ऐसा हम लोग को समझाया, बताया कि कैसा हम लोग के जीवन में जो कुछ भी घटता है, नो वन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। हम स्वयं उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। हम स्वयं, हमें उसको समझना चाहिए, दिस इज स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ कृष्ण। भगवान मेरा प्यूरिफिकेशन करना चाहते हैं, भगवान मुझे आत्म आत्म साथ करना चाहते हैं। इसलिए भगवान मेरे जीवन में ऐसी विषम परिस्थिति लाकर भक्तों के, और हम भक्तों के जीवन में भक्ति ही तो रह जाते हैं जिनके माध्यम से भगवान हमारा प्यूरिफिकेशन करेंगे। तो महाराज जब परीक्षित जानते थे कि शरीर नश्वर है ना, तो इस प्रकार से एक ना एक दिन तो इसको छोड़ना ही पड़ेगा, उसे पकड़कर रखने का तो कोई लाभ है नहीं। वे जानते थे कि इस सृष्टि में कुछ अविनाशी है, तो वह है भगवान की भक्ति, उनकी महिमाओं का गुणगान, और भक्तों का संग, तथा अन्य जीवों के प्रति मैत्री का भाव। बस उन्होंने यही कामना की, मैं मर जाऊं, अभी तत्काल मुझे मार दिया जाए, परंतु मेरी इच्छा है कि मेरे को भगवान की भक्ति प्राप्त हो। हाँ, क्योंकि संसार में अगर कुछ अविनाशी है, अगर कुछ रियल है, हाँ, जैसे भक्ति विनोद ठाकुर प्रोपाल लिखते हैं, नाम बिना किछु नाही को 14 भुवन माझे। भगवान की भक्ति, उनकी महिमाओं का गुणगान, भक्तों का संग, तथा जीवों के प्रति मैत्री का भाव, यही बस मेरी कामना है। स्वयं पर आए आकस्मिक संकट के समय हम परीक्षित महाराज की इन प्रार्थनाओं से तथा उनके विश्वास से
हम भी विश्वास प्राप्त कर सकते हैं। वी ऑल कैन बिकम यू नो होपफुल। हाँ, कि भगवान ने जब परीक्षित महाराज की ऐसे समय में इच्छा पूरी की, उन्हें नहीं पता था कि दैट सुखदेव गोस्वामी विल कम। वो तो जाके बैठ गए, सारे ब्रह्मांड से ऋषि मुनि आने शुरू हो गए, उनको नहीं पता था कि सुखदेव गोस्वामी आ जाएंगे। लेकिन उसी समय उन्होंने देखा सुखदेव गोस्वामी आ गए, और फिर उन्होंने। दूसरा, जब हम अपमानित होते हैं उस समय हम भागवतम से कैसे ले सकते हैं। जीवन में हमें अक्सर अपमान का सामना करना पड़ता है। हाँ, और आप सब और अधिक बुरा जब लगता है जब हमसे निम्न स्तरीय लोग अपनी शक्ति के आधार पर हमारा अपमान करते हैं। कोई भी अपमान जो है अपमान है, लेकिन सबसे ज्यादा बुरा तब लगता है जब उसका लेवल भी हमसे बहुत नीचा है, और वो व्यक्ति जो है वो हमारा अपनी शक्ति के आधार पर अपमान करता है, और आसपास कोई उन्हें रोकता नहीं है। कई बार ऐसा भक्तों के समाज में भी देखने को मिलता है कि कोई एक जूनियर डिवोटी होता है, वो अपने सीनियर भक्तों का अपमान कर देता है, उनके प्रति राजनीति करता है, क्योंकि उसके पास शक्ति आ गई है, अभी वो शक्तिशाली हो गया, उसको कोई पोजीशन पोस्ट मिल गई है। तो बिल्कुल हाँ, तो इस प्रकार से ये होता है, ये स्वाभाविक है, ऐसा होता है। तो इसको हम विदुर विदुर जी के, महात्मा विदुर के प्रसंग से समझ सकते हैं। महात्मा विदुर को धृतराष्ट्र के जो छोटे भाई हैं और हितैषी थे, महात्मा विदुर बहुत बड़े हितैषी थे धृतराष्ट्र के। वे धृतराष्ट्र को कहते रहते थे कि दुर्योधन तुम्हारे पूरे वंश को एक दिन निगल जाएगा, ये समाप्त कर देगा। हाँ, ये पूरे वंश का नाश का कारण बनेगा। एक समय दुर्योधन के सामने उन्होंने धृतराष्ट्र के से दुर्योधन की घोर निंदा करी। दुर्योधन वहीं बैठा हुआ था, उस समय निंदा की, जिसे सुनकर दुर्योधन आग बबूला हो उठा, और उसने इतने कड़वे शब्दों में, आप सबको पता है, महात्मा विदुर को अपमानित करते हुए उसी क्षण राजमहल से त्यागने के लिए कह दिया कि आप तत्काल यहां से निकल जाइए, वरना मैं आपकी हत्या करवा दूंगा। जब इस प्रकार से महात्मा विदुर ने जब सुना, इतना दुखी मन हो गया, क्योंकि महात्मा विदुर वॉज द टॉप मोस्ट वेल विशिंग फ्रेंड एंड यंगर ब्रदर ऑफ धृतराष्ट्र। संभालते उन्होंने उन्होंने अपने को संभाला। भक्त को तत्क्षण लाइट आ जाती है, ओह, निश्चित रूप से भगवान की कृपा के रूप में ये अवसर मेरे जीवन में आया है, जब ये मुझे यहाँ से निकाल रहा है। अब मैं इस सारी राजनीति से, ये घटिया राजनीति से अब मैं बाहर निकल के। उन्होंने धृतराष्ट्र से दुर्योधन को दंडित करने के लिए नहीं कहा, उन्होंने अपनी राजनीतिक दल बनाकर दुर्योधन के विरुद्ध कोई आंदोलन खड़ा नहीं किया। ओह, ये भक्त मेरे प्रति जो है ये ऐसा व्यवहार कर रहा है, मैं भी अब अपना पूरा ऐसा अपना सामंजस्य खड़ा करूंगा, मैं भी अब प्रचार करके बड़ी टीम तैयार खड़ी करूंगा, और फिर मैं उस भक्त के साथ लड़ाई लड़ने के लिए खड़ा हो जाऊंगा। नथिंग, विदुर जी डिड नॉट प्लान एनीथिंग लाइक दैट, कि मैं भी उसके लड़ाई लड़ाई लड़ने। वे संसार के अनपेक्षित स्वभाव से परिचित है। इस संसार का जो अनपेक्षित स्वभाव होता है, ये कभी भी हमारा अपमान कर सकता है। और वह जानते थे कि संसार में प्रत्येक मनुष्य प्रकृति के गुणों से बंधा। दुर्योधन इज एक्टिंग आउट ऑफ इसके ये समय ऐसे जो व्यवहार कर रहा है, ये तमोगुण से प्रभावित है, रजोगुण से प्रभावित है। गुणों के प्रभाव में इस प्रकार से कठपुतली की तरह नाच रहा है। वे तत्काल उन्होंने राजमहल का त्याग करके और तीर्थ यात्रा पर निकल पड़े, और इस स्थिति का लाभ उठाया उन्होंने। वंडरफुल, दिस इज सच एन अपॉर्चुनिटी। जैसे परम पूज्य भक्ति रसामृत महाराज का जब एक्सीडेंट हुआ था, एक बार बहुत ही सीरियस एक्सीडेंट हुआ था, और उनको कई महीनों तक बेड रिडन होना पड़ा, मैंने सुना था ऐसे भक्त के माध्यम से। और महाराज ने कहा, मुझे प्रभुपाद की अब सारी पुस्तकें पढ़ने का मौका मिल जाएगा, क्योंकि मैं इतना बिजी रहता था, प्रभुपाद की बुक्स नहीं पढ़ पाता था। तो एक मित्र की भांति निकल पड़े और उन्होंने स्थिति का लाभ उठाया। एक मित्र की भांति श्रीमद् भागवतम हमें जीवन की प्रत्येक परिस्थिति में भगवान को देखा। तो भागवतम जो है, अब इस स्टोरी को जब हम पढ़ते हैं तो हम कितना इंस्पायर होते हैं कि यदि कोई अपमान कर दे, मान दे, सम्मान दे, अपमान दे, लेकिन हम उससे विचलित नहीं होते हैं। हाँ, तो हमें छोटी छोटी बातों पे रोना नहीं आता है, हम सकारात्मक बनना सीख जाते हैं। हमारी भावना यदि सच्ची होती है तो हम विदुर के समान अपमानजनक स्थिति में भी
हाँ, हम अपने उत्थान के लिए हम उस स्थिति को सहायक बना सकते हैं। ठीक है, भगवान ने मेरी ऐसी स्थिति लाई है, मैं निश्चित रूप से अपमान का घूंट भी पीऊंगा, अपमान करने वालों के प्रति मेरा कोई कड़वाहट नहीं रखूंगा, उनके लिए प्रार्थना करूंगा, और जब भगवान ऐसा अवसर देंगे तो मैं उनकी सेवा भी करूंगा। यह है भक्त का लक्षण। यह है भक्त का लक्षण। इस भक्त ने मेरा अपराध किया, मैं इसको छोड़ करके मैं सेवा ही छोड़ दूंगा, मैं जा करके किसी कंफर्टेबल सिचुएशन में बैठ जाऊंगा, मुझे कोई लेना देना नहीं। हाँ, ये हो या ना हो मुझे कुछ मतलब नहीं। नहीं, ऐसा नहीं। यदि हमारी भावना सच्ची है, यदि हम वास्तविक अच्छे भक्त हैं, तो हम विदुर के समान अपमानजनक स्थिति में भी अपने उत्थान करने का सोचते हैं, और सकारात्मक दृष्टिकोण बनाकर हम कि विदुर के समान हम लोग जो हैं। और आप देखिए, विदुर, महात्मा विदुर की ये जो यात्रा थी, ये तृतीय स्कंद श्रीमद् भागवतम का उद्गम स्थान बन गई। अगर वो इस यात्रा पर नहीं जाते, मैत्रेय मुनि उनको नहीं मिलते, और श्रीमद् भागवतम के जो तीसरा चौथा स्कंद में इतना सुंदर दिव्य वर्णन मिलता है हमको, वो शायद हमको प्राप्त नहीं होता, वो हमको प्राप्त नहीं होता। फिर भौतिक इच्छाओं का सामना करने के लिए कई बार हमारी भौतिक इच्छाएं हमको बहुत ओवर रूल करने लग जाती हैं। भौतिक कामनाएं हमें जब ओवर रूल करने लग जाती हैं, तो ऐसे समय में हमें कौन सा प्रसंग भागवतम का स्मरण करना चाहिए? जब हम ध्रुव चरित्र पढ़ते हैं, जब बालक ध्रुव की कथा हम आती है, तो जो अपनी सौतेली माता द्वारा अपमानित होने पर ब्रह्मा जी से भी बड़ा राज्य, मुझे मुझे अपने पिता नहीं, पिता को छोड़ दीजिए, मुझे अपने बाप के बाप से, पिता थे कौन? उत्तानपाद के पिता कौन थे? मनु जी, मनु महाराज। मनु महाराज की 5 संतानें हैं, उत्तानपाद और प्रियव्रत और आकुति, देवहूति एंड प्रसूति, 5 संतानें थी। और ब्रह्मा जी की यही क्रिएशन जो थी बेस्ट काम आई, और इस क्रिएशन पांचों के माध्यम से ब्रह्मा जी ने पूरे संसार को भरा। तो ये ध्रुव जो था, इतना अपमानित हुआ अपने माता के द्वारा कि मुझे पिता, क्या पिता के पिता और पिता के पिता से भी बड़ा राज्य चाहिए, नथिंग लेस विल सेटिस्फाई मी, इस तरीके से ध्रुव महाराज जो थे, 5 वर्ष की अवस्था का बालक, परंतु संकल्प साहस इतना कठोर, इतना भयानक कर प्रतिज्ञा ले ली, और वन जाते समय नारद मुनि तक को एक प्रकार से उसने बोल दिया कि आप यदि मुझे मुझे जो चाहिए वो नहीं दे सकते हो, अब मुझे पता चला है भगवान ही ये देने में सक्षम है, यदि आप मुझे वो नहीं दे, मेरे रास्ते से हट जाइए, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी, प्लीज डोंट वेस्ट माय टाइम। नारद मुनि ने कहा, नहीं 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 नहीं, मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ, तुम्हारे पिताजी को समझाता हूँ, वो माता को डांटेंगे, तुम्हें गोदी में बैठाएंगे, मेरे कहने से वो ऐसा करेंगे। नहीं, मैंने संकल्प ले लिया है कि पिता तो क्या, अपने परदादा से भी बड़ा मुझे राज्य चाहिए, मुझे भीख में लेना मांगा हुआ राज्य नहीं चाहिए, आप मेरे सामने से हट जाओ। और तब नारद मुनि ने जब दृढ़ता देखी इस बालक की, तो अपनी इस भौतिक इच्छा को पूरा करने के लिए ध्रुव ने नारद मुनि के द्वारा बताई गई पद्धति द्वारा, न भूतो न भविष्यति, ऐसी भविष्य में कोई तपस्या नहीं कर सकता जैसी ध्रुव ध्रुव जी ने की तपस्या, और 6 महीने में भगवान विष्णु के दर्शन को प्राप्त कर दिया। भगवान को ऐसा अवरुद्ध कर लिया हृदय में, 9 के 9 द्वार बिल्कुल सील कर दिया, और भगवान को हृदय में अवरुद्ध कर दिया। अब जब भगवान भगवान कैदी हो गए हृदय में, जिन भगवान की कृपा से सारे देवी देवता कार्य करते हैं, वो अवरुद्ध हो गए, और भगवान और 9 के 9 द्वार योग के द्वारा सील कर दिए। उस समय पूरा हाहाकार मच गया पूरे ब्रह्मांड में, और उस समय देवता लोग त्राही त्राही करने लगे, पहुंच गए अपने भगवान के पास, और भगवान ने कहा, ठीक है, मुझे पता है ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों जीवात्माएं सांस नहीं ले पा रही, क्योंकि उसने अपनी सांस भी रोक ली है, अपने सारे द्वार बंद करके मुझे अवरुद्ध कर लिया है, मैं जाता हूं। तब भगवान का दर्शन प्राप्त हो, जस्ट इन 6 मंथ्स। हो सकता है भक्ति मार्ग में हमारे मन में कोई बड़ी भौतिक इच्छा अत्यंत प्रबल हो, परंतु यदि हम भक्तजनों के, गुरुजनों के, अपने काउंसलर के सन्मार्ग में, अगर हम उनके द्वारा पद्धति जो हमें दी जाती है, तो हम भौतिक इच्छा को पूरा करने का प्रयास करते हैं, तो ध्रुव के समान हमारी भौतिक इच्छा तो पूरी होगी, परंतु हम उससे आसक्त नहीं होंगे। ध्रुव महाराज को जब सारा भौतिक
इतना साम्राज्य मिल गया। वो बोल रहे थे कि ये सब कांच के टुकड़े के समान है, मुझे आपका दर्शन हो गया, अब मुझे ये कुछ नहीं चाहिए, वरम ना याचे, अब मुझे अब कोई वर नहीं चाहिए, आपका मुझे दर्शन प्राप्त। लेकिन फिर भी भगवान ने उनकी इच्छा पूरी की, क्योंकि भगवान आए तो तुम बहुत ही बड़ी इच्छा लेके थे, तो अब तुम मुझे देखते ही तुम्हारी इच्छा बदल गई। लेकिन नहीं, मैं ऐसा नहीं हूं, मैं तुम्हारी वो इच्छा भी पूरी करूंगा, लेकिन तुम्हारी उसमें आसक्ति ना हो, इसके लिए भी मैं तुम्हें हमेशा प्रोटेक्टेड रखूंगा। तो एक मित्र की भांति श्रीमद् भागवतम हमें सिखाती है कि भले ही हमें भगवान श्री कृष्ण की, भले हमारे भीतर भौतिक इच्छाएं बहुत सारी क्यों ना हो, पर फिर भी हमें भगवान श्री कृष्ण का आश्रय ही लेना चाहिए। अकामो सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारति तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम पर। तो भगवान की ही भक्ति करना चाहिए, भगवान का ही आश्रय लेना चाहिए, अन्य किसी का आश्रय नहीं लेना चाहिए। भक्ति मार्ग का अनुगमन करते हुए यदि हमारी इच्छाएं पूरी नहीं हो पाती हैं, तो भी हमें कोई खेद नहीं होगा, क्योंकि हमें भक्ति रूपी तो इच्छाएं पूरी होती हैं तो भी हम आसक्त नहीं होंगे, इच्छाएं पूरी नहीं होती हैं किसी कारण से, हमारे प्रारब्ध के चलते हम अभी बिल गेट्स नहीं बन सकते हैं, तो कोई बात नहीं, हमारा लॉस नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हमें भक्ति रूपी रत्न मिल चुका होगा। यदि हमारी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं तो भी हम उनसे आसक्त नहीं होंगे। जैसे अभी हमने देखा, हमारे एक गुरु भाई हैं मायापुर में, इष्टदेव प्रभु, इतने सुंदर भक्त हैं, इतना सुंदर उनका ज्ञान है, और भगवान की अतिशय कृपा है। वो कहते हैं तुम्हारे भाग्य में अगर लक्ष्मी लिखी है तो आएगी आएगी, कैसे भी चल के तुम्हारे पास आएगी। लेकिन वो 6 महीने गुरु महाराज की सेवा में रहते हैं, परिक्रमाओं का संचालन करते हैं, घर बार को सबको छोड़ करके, लेकिन भगवान की कृपा आ रही है, और वो बहुत अच्छी तरह से, इज द बेस्ट कंस्ट्रक्शन पर्सन इन मायापुर धाम। देख के आपको लगता है तो कोई ग्वाला खड़ा हुआ है, लेकिन वो इतने भगवान की प्रचुर मात्रा में उनके पास संपत्तियां हैं, कृपा है, और वो सबकी सब भगवान की सेवा में लग रहे हैं, किसी भक्त को चीट नहीं करते। भगवान की सेवा करने के लिए, भक्तों की सेवा करने के लिए मैं ये दुकान इसलिए खोल रहा हूँ जिससे भक्तों को सस्ते दाम में सामान उपलब्ध हो सके। मैं ये दुकान इसलिए खोला, भक्तों को यहाँ कपड़े ठीक से नहीं मिल पाते थे, बहुत महंगे मिलते थे, हमने उसको सस्ता कर, ये भावना से। तो देखिए, भगवान ने अपना कृपा करके खूब संपत्ति भी दी, लेकिन उसमें आसक्ति नहीं दी है, आसक्ति नहीं। तो ये श्रीमद् भागवतम हमको, फिर भक्ति मार्ग से यदि पतन होता है हमारा, तो हमने क्या क्या बातें सीखी। हमने परीक्षित महाराज के उदाहरण से समझा, हम बहुत आकस्मिक विपदा आ जाए, फिर हमने अपमानित होने का सीखा, कि कैसे विदुर महाराज का, महात्मा विदुर का अपमान हुआ। तीसरा, हमने भौतिक इच्छाएं प्रबल होने पर हमने भागवतम को देखा किस प्रकार से हमसे परस्पर व्यवहार करती है। अब हम भक्ति मार्ग में यदि पतन होता है, तब उसमें इसमें हम वृत्रासुर की कथाएं पढ़ते हैं, उनकी जब प्रार्थनाएं पढ़ते हैं, उनके जब हृदय का उद्गार है, इंद्र को भरोसा नहीं हो रहा है कि ये जो दधीचि मुनि की जो अस्थियां मिली हैं, क्या ये वास्तव में काम आएंगी, क्या इनसे वास्तव में ये मर पाएगा। वृत्रासुर इतना भयानक असुर के रूप में एक शुद्ध वैष्णव खड़ा है, वो कह रहे हैं मारो मारो, इसी से तो मैं मरूंगा, यही तो मुझे मारने के लिए भगवान विष्णु ने तुम्हें बताया है, दिस विल किल मी, एक्चुअली किल हिम, किल मी, किल मी। और अंदर ही अंदर भगवान से दिव्य प्रार्थनाएं कर रहे हैं, अहम हरे तव पादैक मूल दासानुदासो भवितास्मि भूया, मना स्मृता सुपतेर गुणाम से गृणीत वा कर्म करो तु काया, अजात पक्षा इव मातरम खगा, तन्यम यथा वत्स तरा क्षुधार्ता, प्रियम प्रिय व विशतम विषण्णा, मनोअरविंदाक्ष विमक्ष दिद्रक्षते त्वाम। हाँ मेरी, मैं ऐसा कातर हो जाऊं आपके दर्शनों के लिए, मम, हाँ, हे अरविंदाक्ष भगवान, मैं आपके दर्शनों के लिए इस प्रकार से कातर हो जाऊं, जैसे अजात पक्षा इव मातरम खगा, जैसे कि खग का बालक, पक्षी का बालक, छोटा सा बच्चा चू 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 करके माँ की एकदम वो देखता रहता है, बाट न रोता, निहारता रहता है, कब आएगी, कब आएगी, दाना पानी मुझे देगा। इसी प्रकार से स्तन्यम यथा वत्स तुरा क्षुधा, क्षुधा से वत्स बिल्कुल सूख रहा है उसका गला दूध के लिए, लेकिन अन्य गाय के पास जाके दूध नहीं पी रहा है, अपनी माँ को देख रहा है, कब आएगी, कब आएगी, मुझे कब दूध पिलाएगी। प्रियम प्रिय व विश्रुतम विषणा, जैसे प्रियम अपने प्रिय के आने की बाट निहारती रहती है एक पतिव्रता स्त्री, कब आएंगे, कब आएंगे, कब मेरा पुनः उनसे संग होगा, कब मुझे आलिंगन देंगे। ऐसा ऐसा ही
मनो अरविंदाक्ष दिदृक्षते तो आपकी आपको देखने की मेरे अंदर इसी प्रकार से इच्छा उत्पन्न हो रही है। तो ये भक्ति मार्ग के पतन होने के बाद भी यदि हम हमारा कभी फॉल डाउन भी हो जाता है, जैसे महाराज चित्रगुप्त का एक प्रकार से फॉल डाउन हो गया था, लेकिन फिर भी उनको राक्षस बनने का वरदान दे दिया गया, राक्षस बनोगे ऐसा श्राप दे दिया। कितना भयानक श्राप था। लेकिन भक्ति का विनष्ट नहीं होती है, न में भक्त प्रणश्यति, और मेरी भक्ति का कभी नाश नहीं होता है। तो भगवान ने ये सार्थक करके दिखाया। भक्ति मार्ग से पतन होने में महाराजा जड़ भरत का भी उदाहरण आता है। किस प्रकार से महाराजा भरत का पतन हुआ और उसके बाद में कैसे वो जड़ भरत बने। तो ये सारी लीला कथाएं हमको भागवतम के माध्यम से भक्ति मार्ग से पतन होने पर और फिर भक्ति की रक्षा भगवान करते हैं, जैसे कि प्रहलाद महाराज की रक्षा करी भगवान ने। इसी प्रकार से हमने भक्ति करी है, शुरुआत की है। अब इसमें निश्चित रूप से तुम्हारी भक्ति का कभी नाश नहीं होगा, जैसे वृत्रासुर की भक्ति का नाश नहीं हुआ। दूसरा, भगवान भक्ति की रक्षा करने के लिए कुछ भी करते हैं, जैसे भगवान नरसिंह रूप में प्रकट हो गए, अद्भुत रूपम उद्वहन स्तन्य सदा सभायाम न मृगम न मानुषम, स्तंभ के सभा से प्रकट हो गए। भगवान जो है मां बना ली अपने उस सभा के स्तंभ को, और भगवान उससे प्रकट हो गए प्रहलाद महाराज की भक्ति की रक्षा करने के लिए। तो इस प्रकार से अनेक अनेक कथाएं, पिंगला नाम की वैश्या की कथा, अजामिल की कथा, अवंती ब्राह्मण की कथा, किस प्रकार से मतलब जैसा जिसके खाने में कोई पेशाब कर रहा है, उसके मुंह पे गंदी वायु छोड़ के जा रहा है, इतना उसको प्रताड़ित कर रहा है, लेकिन वो कह रहा है मनः परम कारणम आमनंती नायम जनों में सुख दुख हेतु, ये कोई भी मेरे सुख दुख का हेतु नहीं हो सकते हैं। और इस भक्त ने मेरे साथ ऐसा किया, ये मेरे सुख दुख का हेतु नहीं हो सकते। ना ग्रह काल अ, नायम जनों में सुख देख दुख हेतु न देवतात्मा ग्रह कर्म काला मन परम कारणम आमनंती, ये मन ही है जो हमारे सुख और दुख का कारण है। कितना बड़ा उन्होंने प्रिंसिपल दिया माइंड कंट्रोल का। इफ आई माई माइंड इज गेटिंग अफेक्टेड बाय somebody's act, that means that mind is not in my control, I am in the control of that mind। इस बात को उन्होंने दिखाया। तो इस प्रकार से नाना प्रकार की गाथाएं इस भागवतम में भरी पड़ी हैं। तो मैं आप सबसे पुनः निवेदन करता हूं, आप मुझे भी आशीर्वाद दीजिए। भागवतम में एक अटूट रुचि, एक बहुत ही प्रेम उत्पन्न हो। भगवान से भी मैं यही प्रार्थना करता हूँ, आप सबके लिए भी, अपने लिए भी, हम सब भागवतम को जिए। हम सब वी शुड बी लिविंग श्रीमद् भागवतम, देन दिस लाइफ विल बिकम सक्सेसफुल। दिस लाइफ विल बिकम सक्सेसफुल when we start living Bhagavatam, and Bhagavatam means becoming Bhagavats। और बिना भागवत बने तो भगवान जो है स्वीकार नहीं करेंगे। तो हमारे बीच में अनंत अनंत चलते फिरते भागवत हैं। शिल प्रभुपाद जी की पुस्तकें, शिल प्रभुपाद जी की कमेंट्रीज, तात्पर्य हम सबको समुचित समुचित रियल अंडरस्टैंडिंग देने के लिए पर्याप्त हैं। हरे कृष्णा राम राम हरे हरे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। समवेत गौर भक्त वृंद की जय। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतिता नाम पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। परम पूज्य श्री गुरुदेव की जय। निताई गौर थैंक यू सो प्रेम। मच प्रभु जी फॉर टुडेज वंडरफुल टॉक। बहुत सुंदर प्रभु जी ने आज श्रीमद् भागवतम और भक्तों के विषय में हम सभी को श्रवण कराया। तो हमारी परंपरागत पद्धति से महामंत्र का उच्चारण करके हम आज के सत्र को विराम देंगे और प्रभु जी का हम हृदयपूर्वक आभार भी व्यक्त करना चाहते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो पुनः आप सभी को हम स्मरण कराना चाहते हैं कि गुरु महाराज जी का जो श्रीमद् भागवतम क्लास आज तिरुपति में हुआ वो हम आने वाले कुछ दिनों में प्ले करेंगे। तो कल पुनः गुरु महाराज जी के सानिध्य में हरि नाम जप और टॉक के लिए हम एकत्रित होंगे। श्री हरिनाम प्रभु की जय। हरे कृष्ण महामंत्र की जय। श्री प्रभुपाद की जय। परम पूज्य श्री लोकनाथ स्वामी गुरु महाराज की जय। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णववृंद की जय।